अब अगला देखते हैं। तो अभी तक हमने कैसे टाइप करें, टेक्स्ट कैसे टाइप किया, एडिट कैसे किया जाए, फॉर्मेट कैसे किया जाए, स्टाइल कैसे सेट की जाए, सर्च कोई इसमें कोई चीज़ ढूंढी कैसे जाए, यहाँ तक देखा। अब देखते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, तो ये पेज जो है अब स्वाभाविक है, सामने दिख रहा है ना। तो ये देखिए अभी जो ये पेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक चला आ रहा है। तो हमको ये नहीं मालूम है कि ये पेज जब छपेगा तो किस साइज का होगा, किस आकार का होगा। बड़े A4 के साइज में होगा, लेटर के साइज में होगा, या किताब की जैसे साइज होती है ना 5/5 इंच बाय 7 इंच वाली, उसकी साइज में होगा। हमें नहीं मालूम है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी साइज कैसे सेट की जाती है। तो वो काम होता है लेआउट वाले से। लेआउट में क्या है, देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है लेआउट वाला, लेआउट का वैसे भी मतलब होता है चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना, जैसे कैसे ले करना मतलब फैलाना, है ना। जैसे विशेष करके लेआउट कैसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट का जब मैदान कमेंट्री चल रही होती है, तो वो बोलता है, कई बार कमेंटेटर बोलता है फील्ड में लेआउट ऐसा है, मतलब कैसे उसने अपने खिलाड़ियों को, कप्तान ने किस तरीके से फैलाया हुआ है ना। तो लेआउट शब्द जो है वो ले आउट, ले मतलब लेटाना या फैलाना, और आउट मतलब बाहर तक फैला देना, है ना। तो लेआउट जो शब्द है इसमें हम जाते हैं और हम इस लेआउट में जाके देखते हैं कि क्या क्या संभावना है। तो इसमें एक चीज़ तो सबसे पहली है, अब मेरे लिए स्वाभाविक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे, पर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरा ये पेज का ओरिएंटेशन कैसा है। मतलब ओरिएंटेशन का मतलब होता है ये पेज खड़े में है कि आड़े में है ना। तो अब कैसे समझ में आए, देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से छोटा करता जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ आड़े में ज़्यादा लग रहा है, खड़े में कम लग रहा है ना। तो अब देखते हैं कैसे। तो अब इसमें अगर ओरिएंटेशन में जाएं हम, तो देखिए ये देखिए लैंडस्केप में दिखा रहा है। लैंडस्केप का मतलब होता है आड़े में, और अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा खड़े में, मतलब कि वर्टिकली, मतलब ऊर्ध्वाधर अभी लंबा हो गया और वैसा हो गया। आमतौर पर अब ये एक, ये आपका किताबें, आप इस तरीके की इस आकार की किताबें आमतौर पे नहीं मिलती, लेकिन थीसिस है, रिपोर्ट है, वो आमतौर पर इस तरीके के आकार में होती हैं। अब हमें ये नहीं मालूम इसकी साइज कितनी है, तो साइज देखते हैं जरा। हमने ओरिएंटेशन समझ लिया, आड़ा है कि खड़ा, है ना, वो समझ लिया। अब हम साइज देखते हैं। तो साइज में ये कह रहा है लेटर साइज है ये 21.59 सेंटीमीटर और 27.94 सेंटीमीटर। तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए 27.94 मतलब 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 12 इंच, है ना। वो जो फुटा होता है ना, जिसको हम फुटा बोलते हैं, उसमें क्या होता है 12 इंच होते हैं और 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो लेटर साइज है ये 28 की है, मतलब 22 सेंटीमीटर चौड़ाई में है ये, और 28 सेंटीमीटर लंबाई में है। तो रिपोर्ट तो इस आकार में आती है, पर पुस्तकें तो इस आकार में नहीं होती। पुस्तकें किस आकार में होती हैं, पुस्तकें जो होती हैं वो आमतौर पे उसको हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। कैसे, अगर हम इसको देखिए यहाँ पर जाएं और इसको बोलें कि हमको इसको कर दो आप पुस्तक के लिए, हमें आमतौर पे हम इसका एक दूसरा तरीका निपटाते हैं। ओरिएंटेशन में जाकर लैंडस्केप में बदलते हैं इसको, अभी लंबा लंबा हो गया, और इसके बाद हम इसमें एक साइज की जगह कॉलम 2 कर देते हैं। अभी एक कॉलम है, 2 कॉलम करेंगे तो देखिए क्या होता है, ऐसे हो गया। अब ये जो साइज है, अब देखिए इसकी साइज को अगर हम यहाँ से समझें, देखिए लेटर साइज है ना ये 21.59 सेंटीमीटर और 27.94 सेंटीमीटर। हम इसको एक चीज़ और भी कर सकते हैं, हम मान लीजिए कि इसकी देखिए, बल्कि मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, ये सेंटीमीटर में दिखा रहा है, इसको चलिए एक काम करते हैं, इसको इंच में कब बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, तो ये मिलना चाहिए ऑप्शंस में। ऑप्शंस में क्या है, कहाँ पर मिलेगा ये होना चाहिए डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में भी नहीं है, तो एडवांस में क्या क्या है,
इन लाइन विथ टेक्स्ट 20 ppi, देखिए ये दिख रहा है। और सेंटीमीटर, देखिए लिखा है ना, मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ सेंटीमीटर्स। अगर हम इसको इंचेस में कर दें, ठीक, और ओके कर दें, तो देखिए क्या करता है ये। अब वापस मैं लेआउट में आता हूँ यहाँ पर, और लेआउट में आके कॉलम में आता हूँ, और सॉरी साइज में जाता हूँ। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है, 8.5 इंच बाय 11 इंच। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि अब ये, इसका मतलब है 8.5 इंच, ये 11 इंच चौड़ाई है इसकी, और 8.5 इंच ऊंचाई है। तो ये लगभग लगभग किताब के आकार वाला हो गया। कैसे? 11 इंच का मतलब ये 5.5, 5.5 और 8.5। तो आमतौर पे जो पुस्तकें मिलती हैं आपको पढ़ाई वाली, वो लगभग इसी साइज में मिलती हैं, या तो इस साइज में होंगी या इस साइज में होंगी। A4 में कर देंगे हम, और 2 कॉलम में होंगी। तो हमने दो चीज़ें अलग अलग जानी, एक तो कॉलम एक साथ कैसे चलते हैं, और साइज कैसे बदलती है ना। साइज, इसके अलावा आप इनमें से और भी अलग अलग साइज ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है, लीगल है। लीगल मतलब ये जो बड़ा, काफ़ी बड़ा आकार का 14 इंच लंबा पेपर होता है ना। तो अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमने इससे समझ लिया कि भाई कागज़ हमारा किस तरीके का रहेगा, कॉलम भी हमारा समझ में आ गया। अगर हम चाहें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये किताब जब छपेगी तो पहला पेज ये होगा, फिर दूसरा पेज होगा, फिर ये तीसरा पेज इधर होगा, चौथा पेज होगा, फिर पांचवा छठा, ऐसे चलते जाएंगे पेज। ठीक। लेकिन मान लीजिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो जगह है दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा छूटी हुई है, दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक काम करते हैं, जो ये इंडेंट है, अब हम इसके मार्जिन्स में जाते हैं। यहाँ पर ये जो मार्जिन्स है ना, इसमें देखे जाते हैं। तो अभी ये कह रहा है नॉर्मल मार्जिन में ऊपर 1 इंच, बॉटम में नीचे 1 इंच, बाएं 1 इंच, दाएं 1 इंच। हमको मान लीजिए ये नहीं चाहिए, हमें उसमें कुछ दूसरा करना है। तो हम क्या करेंगे इसको, एक मिनट में वापस जाता हूँ इसमें, लेआउट में जाता हूँ, मार्जिन्स में जाता हूँ, और अब कस्टम के मार्जिन में आता हूँ। कस्टम क्यों? कस्टम का मतलब है मैं अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ। ठीक। अब मैंने ये किया, तो ये देखिए दो चीज़ें लेके आया अलग अलग, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 इंच की बजाय इसको मान लीजिए कि मैं कहता हूँ इसको कर दो तुम। देखिए आप देख रहे हैं, जब ये इसको कर रहा हूँ तो नीचे यहाँ से पेज खिसक के ऊपर चला जा रहा है। देखिए, देखिएगा, मैं इसको वापस करता हूँ। देखिए ये है 1 इंच, है ना। अब यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो प्रीव्यू है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो ये क्या करने वाला है कि जितना टॉप का अगर मैं मार्जिन कम करता हूँ, देखिए, तो ऊपर खिसकता जा रहा है। अगर बायां तरफ भी आधा कर देता हूँ, ठीक, तो अब ये पूरा खिसक के चला है यहाँ तक। ठीक। ये 6, ये आधा इंच कर दिया, इसको भी आधा इंच कर देते हैं। अब जरा ओके करते हैं, देखें क्या करता है ये। तो देख रहे हैं ये, इसने बाईं तरफ 1 इंच, आधा इंच कर दिया, और ऊपर भी आधा इंच कर दिया। नीचे भी 1 इंच है, और दाईं तरफ भी 1 इंच है। तो ये मैंने केवल आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको पता लगे कि कैसे इन चीज़ों को बदला जाता है। बदलना आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, जैसी आवश्यकता होती है वैसे बदला जाता है इसको। लेआउट में इसके अलावा एक चीज़ और आती है, वो आती है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि जैसे हमें कहीं पर, मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि जब ये देखिए ये यहाँ पर आए, तो अब श्लोक जो है वो, ये श्लोक जो है वो अगले पेज से स्टार्ट हो, इस पेज में नहीं रहे। क्यों? ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ श्लोक तो स्टार्ट हो गया, अर्थ कहीं आगे जाने वाला है। अब ये स्थिति हम नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लेआउट में जाएंगे, फिर ब्रेक्स में जाएंगे, फिर देखिए मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स। तो यहाँ पर हम मान लीजिए लगा दें इसको। देखिए क्या किया इसने, इसने वो जो श्लोक था यहाँ से उठा के अगले पेज पे ले आया है। तो ये यहाँ पे अभी हमने पेज ब्रेक लगाया है। इसी तरीके से आप पेज ब्रेक के अतिरिक्त कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, ये कई अलग अलग प्रकार के ब्रेक लगा सकते हैं। और ब्रेक का खास फायदा ये होता है कि कभी कभी, जैसा मैंने आपको दिखाया है, हम किसी टेक्स्ट को, वैसे तो सारा टेक्स्ट फ्लो कर रहा है मतलब आप जितना, जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एंटर करता जाऊँ, देखिए आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये अपने आप चलता जा रहा है। लेकिन इसने क्या किया है कि इस वाले पेज को आखिर में खाली रखा, उसके बाद पेज आगे जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम और बहुत सारे
नियंत्रण कर सकते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अभी हमने जो है मोटा मोटा समझा कि ये कैसे मतलब पेज का लेआउट कैसा होता है, मार्जिन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है और ब्रेक्स कैसे लगाए जाते हैं। अब अगले सत्र में देखते हैं कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अगर इसमें हमको कुछ डालना हो चित्र वगैरह तो हम कैसे डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसे डालते हैं।